हेलो दोस्तों, आज मैं यूपी की जीके के बारे में बात करूंगा। और यूपी की जीके में स्पेशल जो आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल की है और जो न्यू वैकेंसी आने वाली यूपी कांस्टेबल की, इन दोनों परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अहम प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, मुजफ्फरनगर एक जिला है, उस जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करूंगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं गूगल पे गया वहाँ से उठा के यहाँ पे लिया है, जो केवल आए हुए प्रश्न है मैं वही प्रश्नों के बारे में बात करूँगा। और एक बात दोस्तों, ये थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से हुआ क्या कि मैंने अभी ये वीडियो बनाई थी, तो जो वीडियो बनाई थी मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, थोड़ी सी पूरी बन गई थी, थोड़ी सी रही थी, लाइट चली गई, इन्वर्टर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो ये वीडियो मेरी ख़राब हो गई। तो मैं अब आपको इसी पे समझा देता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ी तबीयत सही होती तो मैं दोबारा से कागज़ नया ले लेता, उस पर समझा देता, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों भारत में। किस देश में स्थित है? भारत में। एक प्रश्न ये बन गया। दूसरा ये, अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में है मगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी भारत में किस राज्य में, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किस में? मुजफ्फरनगर जिले में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मुजफ्फरनगर जो जिला है किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आप नोट कर लो। आता कैसे, पूछ लेता है इनमें से कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया कि मैंने वीडियो बना ली थी, वो थोड़ी लाइट की वजह से ख़राब हो गई, तो मैंने उसमें बताए थे ये उत्तराखंड के साथ यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, रामपुर, सहारनपुर और दोस्तों पीलीभीत। ये 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड जो राज्य है उसके साथ सीमा साझा करते हैं। अगर मुजफ्फरनगर का उपनाम की बात करें तो दोस्तों गुड़ की नगरी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गुड़ की नगरी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना और गुड़ उत्पादन में ये भारत का, यूपी का ही नहीं, भारत का शीर्ष जिला है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दिव्या काकरान एक लड़की है, महिला का नाम है। ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, या पहलवान कह देगा, इंग्लिश में रेसलर कहते हैं। रेसलर की मैंने स्पेलिंग लिख दी है, WRESTLER। रेसलर मीन्स होता है पहलवान, इसमें W साइलेंट है और T साइलेंट है, ठीक है जी। तो ये मैंने क्यों लिखी है दोस्तों, ये इनका संबंध मुजफ्फरनगर जिले से, मतलब मुजफ्फरनगर जिले में इनका जन्म हुआ। और 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है दोस्तों। क्या मिला है? 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दिव्या काकरान कुश्ती संबंधित पहलवान है, रेसलर है, मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ, 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला। और दोस्तों अर्जुन अवार्ड की स्थापना मैंने बता चुका हूँ कई बार, 1961 में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में 15 लाख धनराशि है। कितनी? 15 लाख। और यह उस खिलाड़ी को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड जो लगातार 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहा हो, ठीक है जी। और खेल मंत्रालय द्वारा दिया था, भारत सरकार द्वारा। और सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था, तो सलीम दुर्रानी को 1961 में मिला था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों। यूपी में चकबंदी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई? तो आप बताओगे मुजफ्फरनगर से। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। दूसरा क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ से हुई, तो कैराना तहसील से। कहाँ से? कैराना तहसील, ये लिख रही है कैराना तहसील से। मैं बता तो रहा हूँ, मैंने वीडियो बना दी थी पर वो लाइट की वजह से दिक्कत हो गई। कैराना तहसील से शुरुआत हुई थी। अगर ये पूछ ले कि यूपी में चकबंदी योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो 1954 से। कब से? 1954 से। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का गुड़ उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है दोस्तों? मुजफ्फरनगर। शीर्ष जिला यूपी का ही नहीं, भारत का, पूरे भारत का। बहुत बड़ी बात है ये, मुजफ्फरनगर जिला। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मुजफ्फरनगर में 100 से अधिक मतलब उसमें नेट पे 108 से 118 आ रहा है, 108 तरह के गुड़ बनाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है जी, 108 तरह के गुड़ बनाए जाते हैं, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रदेश में मतलब यूपी में, मतलब हमारे राज्य में सबसे कम
एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति आबादी प्रतिशत वाला पांचवा जिला कौन सा है, सबसे कम पांचवा मतलब। तो दोस्तों आप बताओगे कि जी मुजफ्फरनगर है। कौन सा है? मुजफ्फरनगर। अच्छा, परसेंट पूछ ले तो 0.008%। ठीक है जी, ये तो पांचवा जिला है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जो एसटी आबादी है वो पहला जिला कौन सा है, तो दोस्तों आप बताओगे कि जी बागपत है। कौन सा है? बागपत। और दोस्तों कितने परसेंट है बागपत में? 0.001%। ठीक है। और दोस्तों एक और बात बता दूं, बागपत एनसीआर में आता है। किस में आता है? एनसीआर में आता है। और दोस्तों बागपत हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे कम नम भूमि मतलब गीली भूमि वाला जिला में शामिल है बागपत और हाथरस। बागपत और हाथरस, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबको पता है, ज़्यादा मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, बहुत बेहतरीन एक्टर है। सूखे सूखे से हल्के से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म पूछ ले कि किस राज्य में हुआ, तो उत्तर प्रदेश में। और किस जिले में हुआ, तो मुजफ्फरनगर में। इतना आपको याद रखना है, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर मुजफ्फरनगर जो जिला है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 4008 किलोमीटर स्क्वायर, कहीं कहीं आपको 4094 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र में आता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। एनसीआर की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई, ये नेशनल कैपिटल रीजनल, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है जी। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। अगर ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि एनसीआर में कितने राज्य शामिल हैं, तो आप बताओगे 3। कौन कौन से? हरियाणा, यूपी, राजस्थान। हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं, यूपी के 8 जिले शामिल हैं, राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एनसीआर में कुल कितने जिले शामिल हैं, तो आप बताओगे जी 23 जिले शामिल हैं। और 23वां जिला कौन सा दोस्तों शामिल हुआ था? शामली। कौन सा? शामली। इतना बताओगे आप। और ये यूपी का 8वां जिला था। कौन सा? 8वां। और टोटल कुल मिला के 23वां जिला शामिल था। और दोस्तों ये दिसंबर 2017 में शामिल हुआ था। कब? दिसंबर 2017 में शामिल हुआ था। इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न और जो भर भर के परीक्षाओं में आता है धुआंधार, दिल्ली को, किसको? दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो आप बताओगे 1991 में। और किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 69वें संविधान संशोधन, 69वें 69 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। मुजफ्फरनगर किस मंडल के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप बताओगे सहारनपुर। किस मंडल के अंतर्गत आता है? सहारनपुर। और दोस्तों यूपी का ये उत्तरी जिला है। कौन सा जिला है? सहारनपुर, यूपी का उत्तरी जिला। इतना आप याद रखोगे। ठीक है जी, पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिण जिला सोनभद्र। इतना आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए। अगला प्रश्न, यूपी का गन्ना उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है, तो आप बताओगे कि जी मुजफ्फरनगर है। कौन सा है जी? मुजफ्फरनगर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है इसमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में गन्ना उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। कौन बताओगे? उत्तर प्रदेश। और जिला पूछ ले तो मुजफ्फरनगर। ठीक है जी। अगला प्रश्न दोस्तों जो पेपरों में नहीं आता है बट हमें जानकारी होनी चाहिए, आरटीओ कोड इसका क्या है? यूपी 12। अगर आपको यूपी 12 कोई गाड़ी दिखती है तो आप समझ लो कि ये मुजफ्फरनगर जिले की गाड़ी है। क्या? मुजफ्फरनगर जिले की गाड़ी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत जो मुजफ्फरनगर का है, मतलब जो क्या उत्पाद है, तो आप बताओगे गुड़ उत्पादन में ये शीर्ष है। ये मतलब योगी आदित्यनाथ का एक वो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तहत। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं जो करंट अफेयर्स का है, आप अभी के भी नोट कर लो। एक जिला एक उत्पाद की वर्तमान में यूपी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दोस्तों कंगना रनौत है। कौन है ब्रांड एम्बेसडर? कौन है? कंगना रनौत। कंगना रनौत जो दोस्तों अभिनेत्री है। कौन है? हीरोइन है, अभिनेत्री है, एक्ट्रेस। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। गुड़ महोत्सव, क्या? गुड़ महोत्सव आपसे पूछ ले, गुड़ महोत्सव यूपी के किस शहर में मनाया जाता है, तो आप बताओगे जी मुजफ्फरनगर में। किस में? मुजफ्फरनगर में।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी जब टफ क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर कठिन क्वेश्चन दे देता है, मान लो अभी लेखपाल में कठिन क्वेश्चन बना दे, क्योंकि हर किसी को नौकरी चाहिए, तो मुजफ्फरनगर है जो जिला है, इससे सटे जिले कौन कौन से जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों एक तो सहारनपुर उत्तरी जिला है, मेरठ है, बिजनौर है, शामली है और बागपत है। ये जो 1 2 3 4 ये 5 जिले हैं, जो कौन से 5 जिले मुजफ्फरनगर के साथ सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों सहारनपुर बता दिया मैंने उत्तरी जिला है, मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है, बिजनौर उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, आपको बता दिया है मैंने। शामली यूपी का पश्चिमी जिला है, बागपत में सबसे कम एससी और सबसे कम एसटी जाति पाई जाती है, और दोस्तों बागपत एनसीआर में शामिल है, आपको बता दिया मैंने, ठीक है जी। और सबसे कम नम भूमि बागपत और हाथरस में ही, इतना याद रखना। और सबसे ज़्यादा नम भूमि पूछ लिया आपको तो दोस्तों सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा नम भूमि वाला जिला तो सोनभद्र है, इतना आपको याद रखना है। और सबसे कम हाथरस और बागपत, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं, तहसील की बात करें तो मुजफ्फरनगर एक तहसील है, बुढ़ाना है, जौनसठ है और खतौली है, ये तहसील के नाम है। मैं तहसील के नाम तभी बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है, वरना मैं बताता नहीं। दोस्तों मैंने वीडियो बना ली थी, बट क्या करूं, मैं थोड़ा परेशान हूं, मैं नए कागज़ पर बनाया था, इसलिए तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने इसी पे आपको समझा दिया है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नए छात्र हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ मैं, कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल नहीं बताता, ठीक है जी। तो राधे राधे, अपना ख्याल रखें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सभी अपना ख्याल रखें।